मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शब्द धुन सुनाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शब्द धुन सुनाऊंगा। शर्त इतनी है कि जो तुम्हें याद है उसे पहले भूलना होगा। मैं कहता हूं, जो लोग शब्द धुन सुनना चाहते हैं और नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे साथ 30 मिनट होते ही कितने हैं, 30 मिनट मेरे साथ ये अभ्यास करो तो देखो तुम शब्द धुन सुन लोगे। सारी भक्तियों का निचोड़ है शब्द धुन, शब्द का प्रकाश। वो अनंत का नाद समस्त भक्तियों का मुख्य लक्ष्य है। और यदि उस तक पहुंचना चाहते हो तो मैं कहता हूं यह अभ्यास करो। तुमने चाहे किसी भी गुरु से नामदान लिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं तुम्हें गुरु बदलने के लिए कह रहा हूं, ना वो नाम बदलने के लिए कह रहा हूं जो मिला है। मैं तो केवल ये 30 मिनट का अभ्यास करने के लिए कह रहा हूं जो हमें शब्द धुन तक ले जाता है, शब्द के प्रकाश तक ले जाता है। जो हम शब्द जप रहे हैं, जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ है, दरअसल में ये शब्द ही संगीत है, ये शब्द ही प्रकाश है। अब इस शब्द को चाहे गुरु मंत्र कहो चाहे गुरु नाम, पर इसी शब्द में शब्द धुन है और शब्द का प्रकाश भी है। इसी धुन को दिव्य ध्वनि कह देते हैं और इसी प्रकाश को दिव्य प्रकाश भी कहते हैं। ये दिव्य ध्वनि और ये दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी ये मौजूद है। और इसीलिए यह नाद, यह संगीत, यह प्रकाश हमारे अंदर 24 घंटे होता है। हम इस नाद को नहीं सुन पाते क्योंकि हम और नादों को सुनते रहते हैं। ये दिव्य नाद हमें अवश्य सुनना चाहिए। नामदान लिए एक अरसा हो गया है, नाम की कमाई करते ही काफी समय हो चुका है, लेकिन हमसे सब कुछ भूला नहीं जाता। जब हम नाम की कमाई करने बैठते हैं तब हमारे ये सब कुछ याद आता है जो संत मत में भूलना जरूरी है। कोई तुमसे यकायक कहे कि कानों को अंगूठे से बंद कर लो, आंखों पर हथेलियों और उंगलियों से बंद कर लो, तुम्हें शब्द धुन सुनाई देगी, तुम्हें शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। मैं कहता हूं सारी जिंदगी करते रहो, तुम्हें कुछ ना सुनाई देगा और ना ही कुछ दिखाई देगा। भाई, इसके लिए एक अभ्यास की जरूरत है, एक तैयारी की जरूरत है, तभी तो ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश देख सकोगे, सुन सकोगे। और यदि मेरी बात गलत है तो भाई, नामदान लिए तो कितने लोगों को कितना अरसा हो चुका है, लेकिन इनमें से 1% लोग भी क्या शब्द धुन सुन पाते हैं? सबको पता है कि कानों को अंगूठों से बंद कर लेते हैं, सबको पता है उंगलियों से ढक लेते हैं आंखों को, उसके बावजूद किसी को कुछ ना दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। सबसे पहले अंतर में माहौल बनाओ, ऐसी अवस्था पैदा करो जिससे कि हमें ये शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के लिए सही तरह से भजन कर सकें। देखो, कबीर साहब कहते हैं, जीवन सिंह न संचरे, पंख उड़े नहीं जाए, रैन दिवस की गम नहीं, तहां कबीर रहा लौ लाए। अब वो कैसे वन की चर्चा कर रहे हैं, सुनो। वो कहते हैं कि ऐसा वन है जहां पर सिंह नहीं जा सकते। अब आपने सोचा है, ऐसा वन है जहां पर सिंह नहीं जा सकते, जहां पर पक्षी उड़कर नहीं जा सकते, ना जहां रात होती है और ना जहां दिन होता है। अब इसे समझो कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमारे अंतःकरण में एक ऐसा वन है वो, जो अहंकार रूपी हमारे अंदर जो सिंह है वो ना पहुंच सके, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो भी वहां तक ना पहुंचे, और जो हमारा मन है, जो मन पक्षी की तरह उड़ उड़ कर पता नहीं कहां कहां की शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता रहता है, वो भी वहां ना पहुंच सके, बाहर ही रहे। अब ऐसी अवस्था यदि हमारे अंदर हो जाए तब जाकर हमें सही तरह से शब्द के साथ हमारा संबंध जुड़ पाएगा। इसे बारीकी से समझे, क्या समझाना चाहते हैं कि हमारे अंतर में सब कुछ है, अहंकार है, मन है, इंद्रियां हैं, विषय विकार हैं।
तो जब तक ये हैं तब तक हमारे लिए वो देश नहीं बन पाएगा जिस देश में ये शब्द धुन गूंजती है, शब्द का प्रकाश हो रहा है। उसके लिए हमें पहले अपने इस अंतर के देश को साफ सुथरा करना होगा। इसे और बारीकी से समझो, कैसे समझाते हैं। सूरत ढील की लेज लो, मन नित ढोलन हार, कवल कुआं मैं प्रेम रस पीवे बारंबार। आपने देखा होगा कि कुएं में जल भरने के लिए ढेलकी का सहारा लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, रस्सी से ढेलकी को बांध लेते हैं, बाल्टी को या किसी अन्य चीज को बांध लेते हैं, फिर उसे नीचे छोड़ते हैं। वो नीचे आती है, वो घड़ा बाल्टी पानी से भर जाती है, फिर उसे हम ऊपर खींच लेते हैं और हमें जल प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह हमारे अंदर सहस दल कवल या सहस सार कमल कुआं है, और हमारी जो ढेलकी यानी कि जो बाल्टी है वो सूरत है। अब यदि हम अपनी लगन रूपी रस्सी जो है उसी से जो ढेलकी है उसे सूरत के साथ बांध लें और फिर नीचे डालें, तो क्या होगा, तब जाकर हमें अपने अंतर में ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश सुनाई देगा और दिखाई देगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने अंतर का वातावरण ही स्वच्छ करना होगा। अब जैसे तुलसी साहिब ने भी कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तो यहाँ बात कही वही जा रही है, एक ही बात है, लेकिन बात तो ये है कि जब तक हमारे अंतर की ये जो मैल है, जहाँ पर संसार बसा हुआ है, ये नहीं साफ सुथरा होगा, तब तक हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। चाहे पहुंचा हुआ गुरु हो, चाहे पहुंचा हुआ ना हो। पहुंचा हुआ गुरु क्या कर सकता है, हमें नाम तो दे दिया है, क्योंकि वो शब्द का भेद जानता है और स्वयं शब्द धुन सुनता है, इसलिए वो हमें मिनट सेकंड के लिए शब्द धुन का एहसास करा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सही तरह से शब्द धुन सुनना तो हमें है, तो हमें उनके जो बताए गए मार्ग हैं उनका अनुसरण करना है, कि वो हमें समझा जो रहे हैं उस पर अमल करना है कि वो हमें क्या समझा रहे हैं। भाई, अभ्यास से पहले एक बात अच्छी तरह ये जान लो कि सहस्त्र दल कवल के आकाश के ऊपर सुई के छिद्र जैसा सूक्ष्म और बारीक रास्ता है। आपने इसे सुना पर समझा नहीं है, पहले समझो मैं क्या समझा रहा हूं। सहस्त्र दल कवल के आकाश के ऊपर सुई के छिद्र जैसा सूक्ष्म और बारीक दरवाजा है। अब शब्द धुन सुनने के लिए, शब्द के प्रकाश को देखने के लिए, या उस परमात्मा का और स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार जब ही होगा जब हम इस बारीक दरवाजे से उस पार हो जाएं, यानी हमें इस बारीक दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। हर जीवात्मा जो शब्द धुन सुन रही है वो इसी बारीक दरवाजे से उस पार जाती है, तभी वो आधा घंटा क्या ना 30 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ, तब वो भूल पाती है सारे संसार को और संसार की माया को। वरना नाम तो यहाँ कितने लोग जप रहे हैं, कितने समय से जप रहे हैं, कितने साधु संत महात्मा रोज भजन करने बैठते हैं। भजन के वक्त भी वो गुरु के स्वरूप को ही देखते रहते हैं, और गुरु के स्वरूप का ध्यान ना आए तो संसार की माया में ही उलझे रहते हैं। बात तो सिर्फ इतनी है जो समझनी है कि हमें सुई के नाके को देखा है ना आपने, उस नाके में जो धागा डाला जाता है, उस धागे का जो छिद्र है, उस छिद्र से हमें उस पार जाना है। हमारी जीवात्मा उस पार जब पहुंच जाएगी तो पहुंचते ही पहले, उसमें प्रवेश से पहले ही हमारी आत्मा पूर्ण रूप से संसार की माया से निर्लिप्त हो चुकी होगी। ऐसा अनुभव क्या हम में से कोई कर सकता है कि हमारे अंदर ऐसी भी अवस्था कभी होगी? चलो, जो लोग सुमिरन करते हैं मैं उनसे पूछता हूं, क्या कभी बगैर आसक्ति के, बगैर किसी
चिंता के सुमिरन करने बैठते हो। अरे भाई, जब सुमिरन ही बगैर चिंता और आसक्ति, आकांक्षा, कामनाओं के नहीं कर सकते तो भजन कैसे करना हमारा सार्थक होगा? उसके लिए तो 30 मिनट के लिए सब कुछ भूलना ही पड़ेगा। काम केवल कानों में अंगूठे डालने से ही नहीं बनेगा, आंखों पर उंगलियों से ढकने से ही काम नहीं बनेगा। हमारी आत्मा जब 9 द्वारों से पार करके 10वें द्वार पर पहुंचती है तो उसे विशुद्ध आत्मिक ज्ञान और स्वरूप प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान ऐसा है कि बार बार आत्मा फिर संसार की माया का चिंतन नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार इसे आत्मज्ञान हो गया या आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर ये सांसारिक नहीं होगी। भाई जरूर होगी। काल अपनी चाल चलता है, लेकिन हमें अपना कार्य करना है, हमें मेहनत करते रहना है और इन 9 द्वारों को पार करके 10वें द्वार में पहुंचकर अपना विशुद्ध आत्मिक स्वरूप हमें प्राप्त करना है। इस अवस्था में ही हमारी आत्मा हंस या हंसनी का रूप धारण करती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, महासुन्न अंध घोर घाट अगम सुगम तोड़। समझिए, मैं बार बार धीरे धीरे दोहराता हूं। महासुन्न अंध घोर घाट अगम सुगम तोड़, सूरत जह कीन पौड़, सतगुर संग चली दौड़, भवर गुफा सुना शोर, सोहम में समाइए। अब इसे समझिए वो क्या कहना चाहते हैं। जो तीसरे रूहानी मंडल यानी 10वें द्वार और चौथे रूहानी मंडल यानी भवर गुफा, अब इन दोनों के बीच के जो स्थान है इसे अंधकार का मंडल कह दो या घोर अंधकार का मंडल कह दो या महाशून्य कह दो या तिमिर खंड भी कह दो। ये सब एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे घाट पर पहुंचो जहां हमारी सूरत है वो सतगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चल पड़ती है और चलने के बाद वो भंवर गुफा जैसे संकीर्ण रास्ते से गुजरकर अंदर पहुंच जाती है और सोहंग में समा जाती है। ये बानी 3 लाइनों की है जो समझाई, लेकिन ये मेरे समझाने से आपको समझ थोड़ी आएगी। अरे जब तक करने बैठोगे तभी तो समझ आएगी। पहले अभ्यास करो, महाशून्य तक पहुंचो, फिर महाशून्य से आगे चलो, भंवर गुफा तक पहुंचो। अब फिर भंवर गुफा में जो हो रहा है शोर यानी उसे सुनो, भंवर गुफा सुना शोर, सोहंग में समाइए। स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल साफ साफ समझाया है, कहीं कोई लाग लपेट रखी है। लोग कहते हैं कि ये मत बताओ वो मत बताओ, ठीक है वो बातें बताने की नहीं है, लेकिन जिन बातों का तात्पर्य हमारे सुमिरन भजन से है उन्हें जरूर बताना चाहिए। अब यदि इस तरह खुलकर नहीं समझाया जाएगा तो क्या जानोगे कि भंवर गुफा क्या है, क्या समझोगे सोहंग क्या है, कैसे इसके अंदर पौड़ की जाती है, कैसे बढ़ा जाता है और कैसे महाशून्य के उस अंध घोर घाट तक पहुंचा जाता है। इसीलिए ये छोटी छोटी बारीकियां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मुख्य बात है वो समझिए कि भजन करते समय अपने आप को जितना हो सके खाली करो, अंतर किसी तरह की कोई हलचल ना रहो और किसी तरह का चित्त में कोई चिंता लेकर या कोई ख्वाहिश तृष्णा लेकर ना बैठो। भजन करते समय पूरी तरह से अपने आप को खाली करो, किसी के स्वरूप पर ध्यान जमाने की आवश्यकता नहीं है। बस टकटकी लगाए आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित रखो और जो कुछ अंदर हो रहा है, जब अंदर से सब कुछ निकल जाएगा, माया निकल गई तो शेष कुछ बचा ही नहीं केवल शब्द के सिवा। अब देखिए वो शब्द किस किस तरह से हमें अंतर में क्या दिखाता है और क्या सुनाता है। तरह तरह के बाध, तरह तरह के संगीत, तरह तरह के प्रकाश हमें सुनाई और दिखाई देते हैं। ये जो संगीत होता है बगैर वाद्य यंत्रों के बजते हैं।